भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वर। हर हर महादेव। भगवत पथ प्रश्नोत्तरी के द्वितीय विशेषांक में आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। भगवान महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। आप सभी दर्शकों के काफी प्रश्न आए थे मेरे पास कमेंट बॉक्स में, उनमें से ही कुछ महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्नों को मैंने लिया है जिससे प्रश्नकर्ता को भी लाभ हो और जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें भी लाभ हो। तो चलिए प्रश्नों का सिलसिला प्रारंभ करते हैं। इसी क्रम में पहला प्रश्न आया है शिव कुमार जी का, जिन्होंने प्रश्न किया है, गुरुजी क्या मैं बिना दीक्षा के प्रणव मंत्र नमः शिवाय का जाप कर सकता हूँ? इनके प्रश्न पूछने का लगता है ये आशय है कि नमः शिवाय में ये प्रणव अर्थात ओम को मिश्रित करके जप करना चाहते हैं। वही ये पूछ रहे हैं कि मैं बिना दीक्षा लिए, गुरु दीक्षा के बगैर क्या मैं ये जप कर सकता हूँ? तो देखिए इसका बड़ा सीधा सा उत्तर है शिव कुमार जी, मंत्र जो होता है वो नाम का फल कहा गया है, समझ रहे हैं ना। नाम जपने से जो फल की प्राप्ति होती है वही मंत्र होता है, यानी नाम जप का फल है मंत्र। तो यदि आपको दीक्षा नहीं मिली है या आपने गुरु दीक्षा नहीं ले रखी है तो मेरी व्यक्तिगत सलाह अगर आप माने तो आपको नाम जप करना चाहिए। नाम जप में गुरु दीक्षा का कोई बंधन नहीं होता है और नाम जप का ही फल मंत्र कहा गया है। तो आप अपनी पूरी श्रद्धा, अपनी पूरी एकाग्रता से जो भी प्रभु का नाम प्रिय आपके मन को लगे उसे निरंतर जपने का प्रयास करिए। फिर आप देखिए परिणाम स्वरूप जो मंत्र आप कि उस देवता से रिलेटेड होगा और आपके लिए हितकारी होगा वो आप तक स्वयं वो मंत्र पहुंचेगा। चाहे स्वप्न के माध्यम में, स्वप्न में भी आपको वो मंत्र मिलेगा तो पूरी तरह से वो स्वप्न आपको अच्छे से याद रहेगा, एक एक शब्द उसमें जो मंत्र का बताया जाएगा वो याद रहेगा। या तो स्वप्न के माध्यम से आपको मिल जाएगा या ऐसा कोई महात्मा, कोई गुरुजन आपसे टकराएंगे और वो मंत्र, ऐसा संयोग बनेगा कि मंत्र आपको मिल जाएगा। लेकिन ये कब होगा? ये नाम का परिणाम होता है। तो इसलिए आप यदि दीक्षित नहीं हैं तो मेरी सलाह यही है कि आप नाम जप करें, और अगर अब ऐसे आप जपना चाह रहे हैं तो बिना प्रणव लगाए नमः शिवाय का जाप आप कर सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन सही तरीका यह है कि नाम जप करिए, नाम जप का ही परिणाम मंत्र कहा गया है। दूसरा प्रश्न आया है श्वेता टिबड़ेवाल जी का। टिबड़ेवाल, अगर कोई उच्चारण में त्रुटि हो तो क्षमा करिएगा। इनका प्रश्न है, ब्रह्म मुहूर्त में अनंत फल मिलता है नाम जप का, तो इसका असर हमें दिखता क्यों नहीं है? श्वेता जी, बड़ा आसान सा इसका उत्तर है। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में अनंत फल मिलता है नाम जप का, ये तो सत्य है, लेकिन वो असर या अनुभव आपको क्यों नहीं होता? क्योंकि उसका कारण है, आप जान लीजिए, नाम जप या मंत्र जप इन दोनों का ही सिर्फ प्रारंभिक समय में एक ही कार्य होता है। आप नाम जप करें चाहे मंत्र जाप करें, उनका प्रारंभ में सिर्फ एक ही काम होगा। प्रारंभ में वो कोई चमत्कार और नहीं दिखाएंगे आप। प्रारंभ में वो आपके पीछे के कृत कर्मों को, जो आपने बुरे कर्म कर रखे हैं पीछे, सब नहीं किए हैं, तभी इस बात का प्रमाण है कि हम आज शरीर धारण किए हुए हैं, इस मृत्युलोक में हैं, तो हमसे पीछे बैड कर्म हुए हैं। तो ये कोई कहे ही ना कि मुझसे तो कोई पाप हुआ ही नहीं। तो पीछे के इसी जन्म के ही नहीं, अनंत जन्म जो आप पीछे से भोगते आ रहे हैं, उन सब के जो संचित गोदाम भरा पड़ा हुआ है पाप कर्मों का, तो उन्हें कौन नष्ट करता है? आप जो नाम जाप या मंत्र जाप करते हैं, सर्वप्रथम वो उन्हें ही सफाई उनकी करता है। तो जब तक यह सफाई की प्रक्रिया चलती रहती है तो नाम जप मंत्र जाप जो होता है वो बड़ा नीरस सा दिखाई देता है, बड़ा बोझिल सा दिखाई देता है। आप बस करते हैं जिस भी भाव से आके आप कर रहे हो, लेकिन आपको आनंद उतना नहीं आता। आपने स्वयं अभी प्रश्न में पूछा ना कि वो असर हमें क्यों नहीं दिखता, वो दिव्यता क्यों नहीं दिखती, वो यही कारण है, क्योंकि आपकी सारी ऊर्जा जो है नाम जप मंत्र जाप की, वो आपके पीछे के कर्मों को विनष्ट करने में जा रही है। तो इसलिए आप जो भी नाम जप मंत्र जाप आदि करते हो उसे पूरी श्रद्धा के साथ करते रहें, समय आने के साथ ही उसका आपको अनुभव मिलेगा। अगला प्रश्न आया है सुकांति कुंडू जी का। इन्होंने पूछा है, गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम, मेरे मन में एक सवाल है, निरंतर हर एक काम करने के समय शिवाय नमः या नमः शिवाय जाप करना ठीक है अथवा नहीं? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। तो इसका बड़ा सरल सा जवाब है, आप
कुछ भी काम करते हुए, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, आप प्रभु का कोई भी नाम आप जाप कर सकते हैं। और यदि आप नमः शिवाय यानी बिना प्रणव लगाए शुद्ध पंचाक्षर का आप जाप कर रहे हैं, चलते फिरते काम करते हुए भी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। शिवाय नमः भी आप कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। शिवाय नमः मंत्र नहीं होता है। नमः शिवाय तो पंचाक्षर मंत्र है, लेकिन शिवाय नमः एक वाक्य के जैसा है, जैसे रामाय नमः, गणेशाय नमः, कृष्णाय नमः, भैरवाय नमः, दुर्गाय नमः, उसी तरह शिवाय नमः भी है। तो जस्ट लाइक नाम की तरह ही है, तो उसमें कोई अवरोध नहीं, ना कोई बंधन है, ना कोई बंदिश है। आप शिवाय नमः आप चाहे जिस परिस्थिति में आप कर सकते हैं। नमः शिवाय भी कर सकते हैं, लेकिन बस उसमें प्रणव मत लगाइएगा। लेकिन अंत में मैं आपको अपना व्यक्तिगत विचार बता दे रहा हूं कि मंत्रों के चक्कर में ही मत पड़िए। मंत्र को जप करना स्वैच्छिक नहीं होता है। ये तो नाम तय करता है ना कि हमें मंत्र जपना है कि नहीं। इस बात को समझिए, नाम का फल होता है मंत्र। जब नाम जब पक जाता है ना, तब फल स्वरूप मंत्र प्रकट होता है, और प्रकट ही होता है। ये भी सत्य बता रहा हूं बिल्कुल आपको। नाम जाप आप पूर्ण तन्मयता के साथ आप करने लगेंगे ना, तो नाम आपके सामने प्रकट होगा। इसको लिख के रख लीजिएगा। आप खुद कहोगे कि ये मंत्र कहाँ से आ गया अचानक। चाहे स्वप्न में वो आपको बहुत अच्छे से विधिवत तरीके से स्वप्न में मिलेगा। ये नहीं कि बस स्वप्न याद ही नहीं आ रहा है, दिमाग पे जोर डालना पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। वो जीवन भर याद रहेगा। ऐसा अद्भुत स्वप्न होगा वो। खैर, और अगर आप ध्यानस्थ होकर आसन पे बैठ करके नाम जप करेंगे तो आपके आज्ञा चक्र पे वो मंत्र आप प्रकट होता हुआ पाएंगे। हालांकि ये सब होता है, लेकिन आपके साथ हो ना हो ये तो आपके कर्मों पे डिपेंड है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि प्रयास करके नाम जप में अपनी श्रद्धा को बनाइए, वही ज्यादा उचित है। अगला प्रश्न आया है विशाल जी का। आगे शायद उन्होंने पाल लिखा है या जो भी, उतना स्पष्ट पढ़ने में नहीं आ रहा है। खैर, विशाल जी का प्रश्न है, महाराज जी, महामृत्युंजय मंत्र जाप करने से क्या होता है और किसे यह मंत्र जप करना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करें। सीधा सा उत्तर है विशाल जी इसका कि ये सबको नहीं जपना चाहिए। सबके लिए नहीं होता है ये। आपातकालिक परिस्थितियों के लिए महामृत्युंजय मंत्र के जाप का विधान है। इसको इस उद्देश्य से नहीं जपना चाहिए कि महामृत्युंजय मंत्र जपूंगा तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाएंगे। आप ये ध्यान रखिएगा, महामृत्युंजय मंत्र भगवान शिव तक गमन नहीं करता है। ये मंत्र सीधा भगवान शिव के महामृत्युंजय स्वरूप की ओर जाता है। तो बड़ा उग्र स्वरूप है, वो भोले भंडारी वाला स्वरूप नहीं है ना। तो इस मंत्र का जबरदस्त साइड इफेक्ट होता है। बिना जरूरत के अगर इस मंत्र को आप जप लेंगे ना, तो फिर आपकी जो मन स्थिति है वो इतनी विकृत हो जाएगी कि फिर उसे सुधार पाना ठीक मतलब किसी के वश में नहीं होगा। ये मंत्र उसी को जपना चाहिए जिसे गुरुजन आदेश दे दें, या उसे गुरु मंत्र में प्राप्त हुआ हो, या कोई आपातकालिक परिस्थितियां ऐसी बन रही हों जिसमें महामृत्युंजय मंत्र की आवश्यकता है, तब तो ठीक है। लेकिन बेवजह महामृत्युंजय मंत्र का पाठ या जाप करना कदापि उचित नहीं है। और यहाँ तक कि शास्त्रों में तो ये भी वर्णन है कि इसको तो मुख से उच्चारित किया ही नहीं जाता है, खाली इसका मानसिक जप ही होता है। तो आप ये भी प्रयास करें, क्योंकि ऐसा लोग आजकल बहुत कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं ये गलती आप भी ना कर बैठें कि अपनी कॉलर ट्यून में महामृत्युंजय मंत्र लगा दिया या घर में म्यूजिक सिस्टम में बजा रहे हैं। तो भैया साफ शब्दों में सुन लीजिए, खाली कीर्तन नाम का होता है, ना कि मंत्र का, है ना। मंत्रों का कीर्तन करोगे तो काम क्रोध की वृत्तियां बढ़ेंगी। करके देख लो 1 महीना। अगला प्रश्न आया है श्वेता रॉय जी का। इन्होंने पूछा है, 11 दिन में कितने हजार मंत्र का जाप मिनिमम करना चाहिए? कृपया बताएं। श्वेता जी, इसका कोई निर्धारित कोई आंकड़ा या कोई नियम नहीं है कि आपको 11 दिन में इतने हजार मंत्र करना ही है। इसका सीधा सा नियम है कि अधिकस्य अधिकम फलम, अधिक का अधिक फल होता है। तो अब आपके ऊपर है कि आप कितना प्रयास आप करते हैं, कितना आप इस कार्य में समर्पित हैं। 11 दिन में आप यदि प्रतिदिन आप ये तो निर्भर करता है कि आप मंत्र कौन सा जाप कर रहे हैं। आपका मंत्र छोटा है, 4-5 अक्षरों वाला है, या बहुत लंबा मंत्र है। यदि 4-5 अक्षरों के मंत्र हैं, नमः शिवाय
आदि जैसे मंत्र हैं तो आप प्रतिदिन आराम से, बहुत आराम से आप 1100 मंत्र प्रतिदिन कर सकते हैं। तो 11 दिन में आपका काफी अच्छी संख्या में हो जाएगा। तो प्रयास करके कम से कम 11 माला तो आपको प्रतिदिन करना ही चाहिए। अगला प्रश्न आया है उषा नायर जी का। इन्होंने पूछा है मन का लगना ज्यादा महत्वपूर्ण है या राशि लग्न वगैरह? देवता का नाम अलग है पर परमात्मा का नाम तो एक ही है। उषा जी, इसका उत्तर यह है कि मन का लगना ही अधिक महत्वपूर्ण है। जब मन हमारा किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाता है, किसी निर्णय को लेने में भ्रमित होता रहता है बार बार, तभी हमें राशि, पंचम भाव, लग्न, राशि के स्वामी आदि इन सब चीजों का विचार तो तब होगा ना। लेकिन किसी का मन किसी देवता या देवी विशेष की ओर पहले से ही प्रेरित है तो बिल्कुल ये निर्णय हो चुका है कि उसका मन किसी एक देवता विशेष में समर्पित है। अब आपने आगे पूछा कि देवता का नाम अलग है पर परमात्मा तो एक ही है। बिल्कुल सही बात है। देवता अलग अलग आपकी रुचि, आपकी सुविधा को देखते हुए अलग अलग रूप में बनाए गए हैं, है ना। जैसे रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा, ये सब परब्रह्म से ही संचालित है ना। और विविध रूप के अन्य देवी देवता भी हैं तो वो हमारी रुचि अनुसार हैं। जैसे आप गौर करिए, दूध के अंदर ही मक्खन के भी परमाणु हैं, घृत के भी परमाणु हैं, दही के भी परमाणु हैं, मट्ठे के भी परमाणु हैं। तो आप जो काम घृत से लेते हैं वो दूध से नहीं लेंगे। आप कभी भी पूरियां तलेंगे तो घी में तलेंगे, दूध में नहीं तलेंगे ना। तो आप समझ रहे हैं कि हर स्वरूप विशेष का अपना एक विशेष कार्य होता है। राम भगवान का कार्य राम ही कर सकते हैं, शिव का कार्य शिव ही कर सकते हैं, क्योंकि सतगुण रजगुण की जगह नहीं ले सकता, रजगुण तम गुण की जगह नहीं ले सकता और तम गुण सत्व गुण की जगह नहीं ले सकता है। बात को समझने का प्रयास करें। तीनों गुण एक ही शक्ति से संचालित हैं लेकिन तीनों बिल्कुल अलग अलग हैं। तो ये समझना कि परमात्मा तो एक है तो फिर नाम का अलग अलग प्रभाव कैसे होता है, जितना मैं आशय आपके प्रश्न का समझ पा रहा हूँ उस हिसाब से बता रहा हूँ। आपका कहने का आशय शायद ये है कि परमात्मा एक है फिर किसी का भी नाम लो, ऐसा नहीं है। हर नाम का अलग प्रभाव होता है। ये सब अनुभवतीत बातें हैं, चूंकि सिर्फ सुना सुनाया लोगों को पता रहता है ना ज्यादातर। तो जब आप करेंगे, खुद अनुभव करके इसको समझिए। अगर इस बात का अनुभव लेना चाहें तो आप अलग अलग नाम कुछ दिनों तक, अलग अलग समय तक जब के आप देख लीजिए, उत्तर सामने आ जाएगा आपके। अगला प्रश्न दीपक त्रिवेदी जी का है। इन्होंने पूछा है प्रणाम गुरुजी, अजपा जाप में मंत्र चालू रहता है, क्या ये दोष है? दीपक जी, इसके लिए आप बिल्कुल भी सशंकित ना हो। पहली बात तो अजपा जाप बहुत ही उच्चतम स्थिति है। तो दीपक जी, मैं आपको बता रहा हूं कि अजपा जाप जो है ना वो दोष गुण इन सब से बहुत ऊपर की चीज है। पहली बात तो अजपा जाप जिसका होने लगेगा वो ये प्रश्न ही कभी किसी से नहीं पूछेगा कि अजपा जाप में ये चीज चल रही है, क्या ये चलनी चाहिए कि नहीं। उसे कुछ पूछने, सोचने, समझने की फिर आवश्यकता नहीं रह जाती है, क्योंकि अजपा जाप जितने भी प्रकार के जाप हैं उन सब की उच्चतम स्थिति है। तो आप ये प्रश्न कर रहे हैं तो इसी से सिद्ध होता है कि अजपा जाप आपका नहीं चल रहा होगा। लेकिन आप अगर इसमें जिज्ञासु हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, अजपा जाप अनैच्छिक जाप होता है जिसमें हमारी जीवात्मा ही वो प्रक्रिया में लगी होती है। तो वहाँ कोई पाप दोष आदि का प्रश्न ही नहीं उठता है। ये बहुत विरले लोगों में किसी एक के साथ होता है। अगला प्रश्न आया है SDUN, इनकी आईडी में लिखा हुआ है, प्रणाम गुरुजी, क्या हम बिना गुरु दीक्षा के ओम नमः शिवाय या फिर नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं क्या? कृपया मार्गदर्शन करें, कोटि कोटि प्रणाम। तो इसका जवाब तो मैं अभी पहले ही दे चुका हूँ, फिर से वही बात मैं दोहरा दे रहा हूँ कि मंत्र को प्रयास करके किसी गुरु परंपरा से ही हासिल करना चाहिए। गुरु का दिया हुआ मंत्र, यानी आपने गुरु दीक्षा के तहत यदि कोई मंत्र हासिल किया है तो वही आपके लिए ज्यादा विशेष लाभकारी होता है। बाकी जपने को तो कोई कुछ भी जपता रहे। असल बात तो ये है ना कि उससे हमें उसका प्रभाव दिखना चाहिए, उसका लाभ मिलना चाहिए। तो वो तभी मिलेगा जब वो मंत्र गुरु परंपरा से चल के आया होगा आपके पास। जब तक आपके पास मंत्र, गुरु दीक्षा का मंत्र आपको नहीं मिला है, तब तक आप नाम जप का प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न टीकाराम जोशी जी का है। इन्होंने पूछा है, गुरुजी प्रणाम, शिव जलहरी अनजाने में लांग दिया तो क्या पाप हो गया, क्या करूं? तो इसके लिए मैं आपको टीकाराम जी आपको बता रहा हूं
कि आपने ही बोला ना कि अनजाने में आपसे ये त्रुटि हो गई, तो अनजाने में किया पाप वो क्षम्य है। लेकिन अब आप जान गए हैं या आपको पहले से ही पता है कि शिव जी की जो जलहरी है, जहाँ से जल उनका आगे गिरता है, उसको क्रॉस नहीं किया जाता है। तो अब आप जान गए हैं, तो अब प्रयास करके आप कभी ये दोबारा ये त्रुटि मत करिएगा, तो पीछे आपने जो गलती की है वो क्षमा हो जाएगी। अगला प्रश्न है योगिता भारद्वाज जी का। इन्होंने पूछा है, गुरुजी मैं पहले 6 अक्षर का नाम जपती थी, मुझे अनुभव हुए, पर जब से मैं 5 अक्षर और शिव शिव का जाप करती हूँ, अब कोई अनुभव नहीं होता। निश्चित टाइम पर साधना भी नहीं हो पाती। मंदिर जाती हूँ, सेवा करती हूँ थोड़ा बहुत, कई बार वो भी नहीं हो पाता है। कोई सरल तरीका है क्या जिसमें कोई बाधा ना हो? क्या शिव शिव जपना काफी है? अगर कुछ भी ना कर पाए तो कृपया रिप्लाई करिएगा। हर हर महादेव। योगिता जी, आपने कहा कि आप पहले 6 अक्षर का नाम जपती थी, तो 6 अक्षर का नाम, मुझे लग रहा है कि आप शायद 6 अक्षर का मंत्र की बात कर रही हैं। देखिए, षडाक्षर वही है, नमः शिवाय पंचाक्षर होता है, उसमें प्रणव लग जाने पर वो षडाक्षर हो जाता है। तो यदि आपको इसमें दिक्कत आ रही है, तो आपने जो पूछा कि क्या शिव शिव जप सकते हैं, बिल्कुल जप सकते हैं। वो सबसे आसान है, सबसे अच्छा है, इसमें कोई बंदिश नहीं है, किसी प्रकार का कोई प्रोटोकॉल नहीं है। और जिस परिस्थिति में आप हैं अभी, आप हो सकता है दैनिक कार्य विधियों में इतना आपको वक्त ना मिल पाता हो, तो आप सबसे अच्छा है शिव नाम आप जाप करें। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते आप कभी भी कर सकते हैं। तो इससे आप काफी लंबे समय तक आप करेंगे तो इससे भी अनुभव आपको होगा, अवश्य ही होगा। अगला प्रश्न आया है अंशुल जी का। उन्होंने पूछा है, कुछ पंडित लोग रुद्राभिषेक के बाद हवन करवाते हैं और कुछ मना करते हैं, दोनों में सही तरीका क्या है? अंशुल जी, एक ही लाइन में मैं आपको जवाब दे रहा हूं कि हवन की कोई आवश्यकता होती ही नहीं है रुद्राभिषेक में। लेकिन अब आप इसी बात को पकड़ के आप तर्क करें कि नहीं मैं तो करूंगा, तो आप करिए। अधिकस्य अधिकम फलम, अधिक का अधिक फल है, कोई बुराई थोड़ी। आप कर लेंगे तो शिव जी नाराज थोड़ी हो जाएंगे, लेकिन उसका कोई विशेष महत्व नहीं है। उसको रुद्राभिषेक की जो विधान है उसमें शामिल नहीं किया गया है। जैसे आप सत्यनारायण की कथा सुनते होंगे तो उसमें हवन होता है, उसमें कोई प्रश्न टीका टिप्पणी नहीं होती, लेकिन रुद्राभिषेक में हवन का कोई महत्व नहीं है। अभिषेक का अर्थ समझने का प्रयास करिए आप। अभिषेक कहते हैं स्नान को, तो भगवान शिव का एक विधिवत वेदोक्त यजुर्वेद का ही तो अंग है। शुक्ल यजुर्वेद से ही तो निकला है रुद्राभिषेक का मंत्र। तो एक वैदिक स्नान है प्रभु का वो, उसमें आप हवन कर देते हैं तो अधिक से अधिकम फलम, अच्छी बात है। नहीं करने तो कोई दोष नहीं है। अगला प्रश्न सुनील कुमार शुक्ला जी का है। उन्होंने पूछा है, I meditate Lord Shiva but chant Siyaram mantra. Am I doing wrong or right? My heart forces to chant Om सिद्धेश्वराय नमः। तो इसका जवाब तो मैं पहले भी दे चुका हूँ कि आप भगवान शिव का ध्यान करें और नाम जाप यदि आप श्री राम प्रभु का कर रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं, वो तो अच्छा ही है। वो तो आपके इष्ट के भी इष्ट हैं, भगवान शिव भी तो इन्हीं का नाम जपते हैं। अब बहुत से लोग इसमें शंका प्रकट कर दें कि मैं कैसे मान लूं कि भगवान शिव श्री राम का नाम जप करते हैं। तो भैया, इसका जवाब तो शिव जी ही दे सकते हैं। जब वो मिलेंगे उनसे पूछ के फिर बताया जाएगा कि आप किसका नाम जपते हैं। तो यहाँ भैया सब भावो ही विद्यते काष्ठे न पाषाणो न च मूर्तये, सब कुछ भावना पे निर्भर है। भैया सुनील जी, आपने कई बार प्रश्न किया है, मैंने देखा। आप बिल्कुल भ्रमित मत हो। आपका मन शिव जी में लगता है, आप उनका ध्यान कर रहे हैं, नाम जब आप सिया राम जी का कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि माई हार्ट फोर्सेस टू चैंट ओम सिद्धेश्वराय नमः। तो आप कुछ भी करिए, बस बात यह है कि वो जो क्रिया हो रही है उसका तारतम्य आपके मन के साथ होना चाहिए। जो काम आप कर रहे हैं वो आपके मन के साथ अलाइंड होना चाहिए। अरे भाई, सांसारिक दृष्टि से इस बात को समझने का प्रयास करिए। आप सांसारिक पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं, कक्षा 5, कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से पढ़ाई करते हुए उत्तरोत्तर आगे बढ़ते हैं। कब बढ़ते हैं? तभी बढ़ते हैं ना जब पढ़ाई में आपका मन लगता है, यानी पढ़ाई और आपके मन में तारतम्य बना हुआ है, तब आपको अच्छा फल मिलता है ना। तो अध्यात्म जगत में आप मन के विपरीत चलने का प्रयास क्यों करते हैं बार बार? आपका मन अगर सिद्धेश्वराय नमः में लगा हुआ है तो आप वही जपिए, बेकार में अपने आप को उलझन में मत डालिए, न भ्रमित करिए। अगला प्रश्न आया है भारत हिंदुस्तान नाम से। इन्होंने तो बहुत बड़ा ही लंबा चौड़ा प्रश्न लिख दिया है, जैसे पूजन सामग्री की लिस्ट नहीं होती है वैसे ही।
हालांकि बहुत ढेर सारे इन्होंने एक ही प्रश्न में कई प्रश्न कर दिए हैं, अब उसको पढ़ेंगे तो बहुत समय नष्ट होगा। मैं इनके प्रश्न का मूल आशय आपको बता दे रहा हूँ। इन्होंने मूलतः ये पूछा है कि मुक्ति और मोक्ष में क्या अंतर है, शिव जी को मुक्तेश्वर और मोक्षेश्वर क्यों कहते हैं, क्या मुक्ति अनंत समय के लिए होती है या मुक्ति मिल जाने के बाद फिर से जन्म लेना पड़ता है, और भी आगे इन्होंने बहुत चीजें पूछी हैं। अंत में इन्होंने ये भी कहा है कि बिना ब्रश किए नाम जाप करने से नरक की प्राप्ति होती है, तो बड़ा बचकाना प्रश्न इन्होंने किया है। खैर इन्होंने किया है तो मैं अवश्य इनको जवाब दूंगा। मुक्ति और मोक्ष में क्या अंतर है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए बिल्कुल अंतर है। इसको एक तो कतई समझना ही नहीं चाहिए। देखिए मोक्ष मन का विषय है ना। मुक्ति किसी को मिल जाती है तो उसका मन का अस्तित्व बना रहता है। जो मोक्ष होता है वही मन को लय कर देता है। जब तक मन का अस्तित्व बना है तब तक आपको मुक्ति मिल जाएगी, कुछ भी मिल जाएगी, दुनिया की चीज मिल जाएगी, लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा। ये एकदम स्पष्ट है। मोक्ष मिलते ही मन का लय हो जाता है ना। तो बेसिक अंतर तो आप समझ ही गए। मुक्ति हमें जो ये 84 लाख का जो चक्र है योनियों का, इससे मुक्त होने के बाद भी बहुत से लोग यही सोचते हैं कि बस 84 लाख योनियों के बाद डायरेक्ट ब्रह्मलोक है, बस वहीं पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं है भाई साहब, समझने का प्रयास करिए। मुक्ति का मतलब है हमने इस आवागमन के चक्र से मुक्त होकर के हम चले गए, है ना। अब कोई शिवलोक को गया तो शिवलोक में जो व्यक्ति जा रहा है तो उसके मन का लय नहीं हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। उसके मन का अस्तित्व बना हुआ है। अगर इसमें शंका हो तो शिव पुराण में जाकर के चंचुला और बिंदुक की कहानी पढ़ लीजिएगा। बिंदुक को भी तो इतना जीवन भर आकंठ पाप में डूबा रहा वो, सांगो पांग उसने पाप किए, कोई भी पाप छोड़ा नहीं था बिंदुक ने। लेकिन जब मरा तो भगवत प्रेरणा से गंधर्वराज तुम्बुरु ने उन्हें शिव पुराण की कथा सुनाई, तो मृत्यु के शरीर छोड़ने के पश्चात वो शिव स्वरूप को प्राप्त हो गया। उसके 3 नेत्र हो गए, शिव जी के जैसा स्वरूप हो गया। तो क्या इसे मोक्ष कहेंगे? नहीं, कतई नहीं। ये मुक्ति थी, क्योंकि उसके मन का अस्तित्व बना हुआ है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधम मोक्षयो, है ना। ये बंधन और जो मोक्ष है ये मन का होता है। कहने का ये मतलब है कि प्रायः लोग मुक्ति और मोक्ष को एक समझ लेते हैं, जो कि सर्वथा गलत है। मुक्ति का मतलब है कि आप 84 लाख योनियों के जन्म मरण के चक्र से आप मुक्त होकर के किसी एक अपने इष्ट देव के लोक विशेष को आप चले गए। और इससे भी ऊपर की बात, एक रहस्यमयी बात मैं आपको बता दे रहा हूँ। बहुत से लोग वरदान स्वरूप अपने पर्सनल लोक भी मांग लेते हैं, है ना। इसके बारे में आप रामचरितमानस में परशुराम जी का वचन सुनिएगा तो उससे स्पष्ट हो जाएगा, है ना। सिर्फ 84 लाख योनियों से छूट जाने को ही आप छुटकारा न मान लीजिए, उसके बाद भी बहुत सी कहानियां हैं। खैर ये बहुत लंबा विषय है, इतना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस पे बहुत नहीं आपको बता पा रहा हूँ। अब बात आती है कि शिव जी को मुक्तेश्वर और मोक्षेश्वर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दोनों के प्रदाता हैं, ये दोनों को ही तो देते हैं। अज्ञातवास में पांडवों ने भी एक शिवलिंग का स्थापना किया था जिसे मुक्तेश्वर नाम दिया गया था। एक ये भी कारण है, और चूंकि मोक्ष के एकमात्र देवता भगवान शिव ही हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है, इसीलिए उन्हें मोक्षेश्वर कहा जाता है। लेकिन इसका बिल्कुल ये विपरीत मतलब ना निकाल लीजिएगा कि जो विष्णु जी को भजता है तो उसको मोक्ष मिलेगा ही नहीं। अब आगे इन्होंने इसी प्रश्न में पूछा है कि मुक्ति अनंत समय के लिए होती है, या मतलब इनका कहना है कि क्या मुक्त होने के बाद फिर से जन्म लेना पड़ेगा? बिल्कुल लेना पड़ेगा। क्यों नहीं लेना पड़ेगा भाई? आपके मन का लय जब तक नहीं हो जाएगा, जब तक आपके मन का अस्तित्व बना है, आपको जन्म लेना ही पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा। आप कहीं भी किसी भी लोक में चले जाइए, क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति, जैसे ही पुण्य का आपका खाता, जो चीज की ताकत से आप उस स्थान पे पहुंचे हैं वो ताकत क्षीण होगी, तुरंत मृत्यु लोक में 84 लाख में खींच ले जाएंगे आप, है ना। जब तक मन का लय नहीं होगा, मन का अस्तित्व है, यानी आप फंसे हो अभी। इसी में आगे इनका प्रश्न है कि भगवत गीता में परम पद किसे कहा गया है, वैकुंठ लोक को, शिवलोक को, या ब्रह्म में मिल जाने को? तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, भक्ति मार्गी जो व्यक्ति है उसके लिए ये प्रश्न ही बड़ा निम्न स्तर का है, और ये तीनों ही बड़े निम्न कोटि की चीजें हैं। वैकुंठ हो, चाहे शिवलोक हो, चाहे ब्रह्म में मिल जाना हो। इसकी प्रमाण के लिए आगे एक बात सुन लीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्माण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। मतलब भक्त की मनः स्थिति देख लीजिए भैया, वो तो यही कह रहा है कि मुझे राम पद की भक्ति चाहिए, है ना। उसकी रुचि इनमें नहीं होती है, लेकिन चूंकि आप पूछ रहे हैं कि परम पद है क्या,
तो अब इसमें ये निर्णय आप कर लीजिए ना कि कोई भक्त सिर्फ राम पद की भक्ति को ही इन तीनों के आगे श्रेष्ठ समझ रहा है तो परम पद तो उसके लिए वही हो गया। तो ये आपकी मान्यता पर निर्भर है मित्र। भाई गोस्वामी तुलसीदास जी शीर्षस्थ राम भक्त हैं, कोई ऐसे वैसे तो है नहीं। उन्होंने तो ना वैकुंठ को चुना, ना शिवलोक को चुना, ना ब्रह्म में मिल जाने को चुना, है ना। तो ये सब मान्यता पे आपके निर्भर है। आगे इन्होंने पूछा है कि क्या 12 ज्योतिर्लिंगों पर जल अर्पित करने से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? कतई नहीं प्राप्ति होगी। आप जल चढ़ाते रहिए और पीछे आपके बैड कर्मों का बैलेंस बढ़ता रहे, आपको मुक्ति क्या, आपको दोबारा मनुष्यता नहीं मिल जाए तो बताइए। आगे ये पूछ रहे हैं कि मुझे याद तो नहीं है पर मैंने कहीं सुन रखा है कि शास्त्रों में लिखा है कि शिव नाम का जाप साफ मुख से यानी ब्रश करके ही करना चाहिए। जो बिना साफ मुख किए शिव जी का नाम जप करता है उसे नरक की प्राप्ति होती है। बड़ा ही बचकाने स्तर का आपने प्रश्न किया है भाई साहब। इतना लंबा आपने प्रश्न भी किया और उससे ना आपको कोई लाभ हो रहा है ना दर्शकों को। आपको पता भी है कलौ देवो महेश्वरः, कलयुग के एक ही देवता अधिष्ठात्र हैं, वो है महादेव। और ऐसी नाम जप में कहीं कोई बाध्यता नहीं रखी गई कि पहले जाओ भैया आतुर काल में मरणासन्न पड़े हो, पहले जाओ ब्रश करके आओ तब मेरा नाम लेना। अरे भाई इसी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ही तो नाम की व्यवस्था की गई है कि कोई भी किसी भी आपातकाल परिस्थिति में इसको नाम को जप कर सके। और एक बात और जान लीजिए, शास्त्रों में ही लिखा हुआ है कि आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। और ये बात कोई काट भी कहाँ रहा है कि झूठे मुख से आप नाम को खूब गाइए चिल्लाइए। मैं तो आज तक किसी से नहीं कहा हूं कि शिव जी का नाम आप गंदे मुख से लीजिए। मैं तो किसी को कहता ही नहीं कि नाम का उच्चारण करो। अरे भाई नाम जप मन का विषय है, अंदर जपो, उसे बाहर दिखाने की जरूरत क्या है। आपका मुख गंगा जल के समान पवित्र भी हो तो उसको मुंह से जपने का क्या लाभ है जब तक नाम मन में नहीं उतरा। तो ये सब बाहर की व्यर्थाडंबर वाली बातें हैं। आपका प्रश्न भाई साहब बहुत बचकाने स्तर का है। जितने क्वेश्चन आपने पूछे हैं, आप परीक्षा देने परीक्षा कक्ष में बैठे हुए हैं, आपका ध्यान परीक्षा देने में नहीं है। आपका ध्यान इस बात में ज्यादा कि मेरी कॉपी कौन जांचेगा, मेरी कॉपी कहाँ जाएगी, मेरे को कितने नंबर मिलेंगे, कौन देखेगा, मेरा मार्कशीट कौन तैयार करेगा। अरे भाई साहब ये सब सोचने की जरूरत क्या है आपको। ये कहा थोड़ी गया, किसी शास्त्र में ये थोड़ी कहा गया कि पहले ये जान लो कि मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है। अरे भाई ये जानने की जरूरत क्या है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतना ही पारा। हाँ तो ये समझने का प्रयास करिए। इसमें तर्क वितर्क से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। इससे बेहतर है कि नाम जप करिए और अनुभवतीत ज्ञान प्राप्त कर लीजिए। किताबों में लिखे हुए ज्ञान वो वक्त पे काम नहीं आता है। तो आज समय अभाव होने की वजह से हम इतने ही प्रश्न ले पाएंगे। मुझे ऐसी उम्मीद है कि जिन भी प्रश्नों का मैंने उत्तर दिया उससे प्रश्नकर्ता को भी संतुष्टि हुई होगी और आप सभी दर्शकों की जिज्ञासा भी शांत हुई होगी। तो भगवान महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सर्वदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। तो मिलते हैं भगवत पथ प्रश्नोत्तरी के अगले विशेषांक में। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों को हर हर महादेव।